दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की परमानेंट पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है और इस नोटिफिकेशन में ये सभी वैकेंसीज आई है। पे लेवल 1 से लेके पे लेवल 7 तक वैकेंसीज अनाउंस हुई है। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे बताया है कि किस वैकेंसीज के लिए कितनी पोस्ट है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है कि इस कैटेगरी में इतनी वैकेंसीज आई है। ऑलमोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए सभी पोस्ट के लिए वैकेंसीज अनाउंस हुई है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। इसमें ऑल इंडिया कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे लिखा है 9/2/2026 को इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन गाइस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया जो कि 2020 में अनाउंस हुआ था। जो भी एजुकेशन 2020 के एडवर्टीजमेंट में आई थी वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम फी इसी एडवर्टीजमेंट में रहने वाली है। सो गाइज सभी वैकेंसीज को 1 बाय 1 करके सभी पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते चलेंगे। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वह 8 मार्च 2026 है और गाइज हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी है। 23 मार्च 2026 से पहले आपको हार्ड कॉपी भेजनी है। यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है मणिपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से आउट हुआ है। नोटिफिकेशन की डेट 2 फरवरी 2026 है। अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है मैं आपको वेबसाइट पर भी लेके चलूँगा। उसमें आपको सिलेबस के बारे में भी बताऊँगा कि आप सिलेबस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। सारी डिटेल आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। लेकिन फर्स्ट पार्ट हम वैकेंसीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर हम सेकंड पार्ट में इसके इनकी ओरिजिनल वेबसाइट पर चलेंगे। सो गाइज यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। हालांकि यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है। इसमें फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें यूआर ओबीसी कैंडिडेट को 500 रुपीज़ देनी है और गाइज एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को 300 रुपीज़ देनी है। और गाइज यहाँ पे वमेन के लिए कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं है। फॉर्म फिल करने के बाद जो भी आपको प्रिंट आउट लेना है वो लेके जो भी इसका फ़ी का प्रूफ है और गाइज सभी डॉक्यूमेंट्स है वह आपको इस एड्रेस पर भेज देना है। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे। ये इसका यहाँ पे 2020 वाला नोटिफिकेशन है। सो गाइज यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है वो भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। एडवर्टीजमेंट दिस नंबर 3 2020 डेटेड दिस 27 नवंबर 2020 नीड नॉट अप्लाई ए फ्रेश बट मे अपडेट देयर बायोडाटा। आपको अप्लाई नहीं करना लेकिन आपको अपडेट करना है। सेम रजिस्ट्रेशन से लॉगिन करना है एंड गाइज यहाँ पे आपको अपडेट करना है। आपको कोई फ़ी नहीं लगेगी। सो गाइज यहाँ पे ये देख सकते हो ये 3/2020 वाला नोटिफिकेशन है 27 में एंड ऑल। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में ये सभी वैकेंसीज आई तो आपको भी कन्फ्यूजन हो जाएगा किस किस के लिए बात करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो हाईलाइटेड किए हुए हैं, इस पर आपको नहीं जाना। यहाँ पे ये सभी जो वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन में है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से हाईलाइटेड कर दिया है। सो ये आप एक बार देख लेना, मैं भी आपको बता दूंगा। और ये जो हाईलाइटेड पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। वैकेंसी सेक्शन ऑफिसर जनरल एंड एसी के लिए आई है। यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सीनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना जरूरी है। और गाइज 5 साल का भी होना जरूरी है क्योंकि अगर आपका पे लेवल कम है लाइक एलडीसी का पे लेवल है या जूनियर असिस्टेंट का तो 5 साल का एक्सपीरियंस। अगर आपका यूडीसी एंड असिस्टेंट लेवल का एक्सपीरियंस है तो 3 साल के एक्सपीरियंस पे आप अप्लाई कर सकते हो। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश एंड हिंदी और एक कंपलसरी भी सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश का हो या हिंदी का हो। इसके साथ साथ आपका डिप्लोमा ट्रांसलेशन का होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हो। अगर ये वाला नहीं है तो गाइज 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिज़ायरेबल जरूरी नहीं होता है। कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए बात करेंगे चूँकि इसमें वैकेंसी नहीं है, ये दोनों हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के लिए बात करेंगे। सेम यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा रखा है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिग्री डिप्लोमा आपका सेम ट्रेड से यानी इलेक्ट्रिकल ट्रेड से होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है सेक्शन ऑफिसर सिविल के लिए। हालांकि यहाँ पे ये नहीं बता कि किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या सिविल से लाएगी या फिर किसके लिए वैकेंसीज आएगी। सो गाइज यहाँ पे मैंने सिविल का भी कवर किया गया है। डिप्लोमा डिग्री 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बीएससी 5 साल का एक्सपीरियंस, एमएससी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और डिग्री होनी चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस में और 1 ईयर कोर्स आपका होना चाहिए। एटलीस्ट 1 ईयर कोर्स होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए, प्लस की 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपका ओनली 12वीं पास होना चाहिए और आपकी स्टेनोग्राफी में 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट आपका
यहाँ पे जो है कंप्यूटर टाइपिंग में होनी चाहिए। ये फ्रेशर कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। जूनियर असिस्टेंट में सेम 12वीं पास आपका होना जरूरी है और 30 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग होनी जरूरी है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पे 100% बाई ओपन रिक्रूटमेंट विद मिनिमम, इसमें 12वीं साइंस से किया है तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए BLIB या BL या इन्फो साइंस से किया है, यानी आपने जो है बैचलर लाइब्रेरी से किया है या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से किया है तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। पियोन मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10वीं पास जरूरी है अप्लाई करने के लिए। कंडक्टर कम क्लीनर मल्टीटास्किंग यहाँ पे 10वीं पास और इक्विवेलेंट यहाँ पे मस्ट लाइसेंस आपका होना जरूरी है। बाकी यहाँ पे चौकीदार के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। गार्डनर के लिए भी 10वीं पास। एंड गाइस जो MTS लेवल की पोस्ट आई है लेवल 1 की पोस्ट यहाँ पे जो सभी कुछ दिखा गया है, ये कुक के लिए भी यहाँ पे ये सब 10वीं पास होना जरूरी है। सो गाइज क्वालिफिकेशन आपको क्लियर हुआ, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड गाइज जनरल कंडीशन के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल कैंडिडेट 18 से यानी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट 18 से 40 साल के बीच अप्लाई कर सकता है। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 साल की छूट मिलेगी ST/SC PWBD कैटेगरी को और 3 साल की छूट मिलेगी OBC कैटेगरी को। ग्रुप B एंड ग्रुप C की वैकेंसी आई है। कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, सो गाइस सभी कुछ यहाँ पे दिया गया है, 1 बाय 1 करके यहाँ पे सभी चीज़ें कवर की गई है। ये नोटिफिकेशन आप रेफर करके अपने डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल सभी चीज़ों की आप तैयारी कर लो तो अच्छा रहेगा। हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे पूरा प्रोसेस है, क्या क्या आपको देना है और फी का जो भी आप प्रूफ, मतलब फी पेमेंट जब आप करोगे उसका प्रूफ रखना है, क्योंकि आपको ऑफलाइन भी भेजना है ये डॉक्यूमेंट। एंड गाइस अभी हम वीडियो के सेकंड पार्ट पर चलते हैं, जहाँ पे हम आपको इन वैकेंसीज को दिखाएंगे और गाइस सिलेबस को यहाँ पे दिखाएंगे और आप सिलेबस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। सो गाइस हम अभी गूगल पर डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम गूगल में सर्च करते हैं मणिपाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन। सो गाइस सबसे पहले आपका ये वाला ऑप्शन यहाँ पे निकल के आता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपका इंटरनेट के ऊपर डिपेंड है, आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड है, हो सकता है थोड़ा स्लो। तो यहाँ पे मणिपुर यूनिवर्सिटी का ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पे देख सकते हो सेमी नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको बताया, सेमी सभी डिटेल यहाँ पे दिया गया है। सो गाइज यहाँ पे एक पॉइंट है सिलेबस फॉर नॉन टीचिंग एम्प्लॉय, लिंक पर आप जब क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ग्रुप A की पोस्ट के लिए ये सभी पोस्ट है, इसका आपका सिलेबस आ जाएगा। चूँकि ग्रुप B एंड ग्रुप C की पोजीशन है, यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है उनके लिए आप सिलेबस ढूंढ सकते हो। सपोज करो मैं जूनियर स्टेनोग्राफी का फॉर्म भर रहा हूँ और मुझे उसका सिलेबस देखना है, तो मैं ग्रुप C पे जाऊँगा और जूनियर स्टेनोग्राफी की PDF यहाँ पे ओपन करूँगा। तो PDF जैसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे सिलेबस आपका, यहाँ पे सब कुछ डिटेल आ जाएगी कि सिलेबस ये है, यहाँ पे ये है और सारा सिलेबस यहाँ पे डिटेल में आ जाएगा। अगर आपका अभी भी कुछ डाउट बनता है तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।